Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss a very important concept of vector. We will read in today's lecture resolution of vector. After that we will read unit vector and how to add more than two vector. तीन से ज्यादा वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ये सब आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे. इन प्रीवियस 3 लेक्चर, दिस इज द लेक्चर नंबर 4th ऑफ वेक्टर. ये वेक्टर का चौथा लेक्चर है, 4th लेक्चर है. इन प्रीवियस 3 लेक्चर वी हैव लर्न बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, देन वी रीड टाइप्स ऑफ वेक्टर, हाउ टू डू पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर. आफ्टर दैट वी रीड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. आफ्टर दैट वी रीड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ वेक्टर. देयर आर मेनली 3 मेथड्स टू ऐड दी वेक्टर. वेक्टर को ऐड करने के 3 तरीके हैं. एक तो पहला हमारा हेड-टेल मेथड, दूसरा हमारा पैरेललोग्राम लॉ मेथड, थर्ड हमारा ट्रायंगल लॉ. मैं 2 पढ़ रखा हूं, हेड-टेल मेथड और पैरेललोग्राम लॉ मेथड. पैरेललोग्राम लॉ मेथड और ट्रायंगल ऑलमोस्ट सेम है. मैं एक वीडियो में ट्रायंगल लॉ को भी कवर कर लूंगा. फिर हम लोगों ने सीखा हाउ टू सब्ट्रैक्ट ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. तो पर वहां पे मैंने बताया कोई वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. तब मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट सिखाया. जैसे मैंने ऐड करने का फॉर्मूला निकाला था रिजल्टेंट का, √a² + b² + 2ab cos थीटा, एंड फॉर सब्ट्रैक्शन √a² + b² - 2ab cos थीटा. एंड वी हैव डन सेवरल न्यूमेरिकल्स. Okay, if any one of you wants to read these topics, do one thing: go to YouTube, search for an example, vector 01, vector 02, vector 03 by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. क्या पढ़ेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा. आप इसको ध्यान से कॉपी और पेन लेकर बैठिए. जहां पे मैं बोलूंगा नोट करने के लिए, आप वहां पे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट जल्दी समझ में आता है. और दिस इज द बेस्ट वे टू कवर फिजिक्स. ये सबसे अच्छा तरीका था फिजिक्स को कवर करने का. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है. सपोज इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके खींच रहा हूं. यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इस ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स लगा के खींच रहा हूं. अब देखो कि जब मैं किसी पॉइंट पे फोर्स लगा खींचूंगा तो वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे भी आगे बढ़ेगा और वाई एक्सिस पे भी आगे बढ़ेगा. देखो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा, इतना एक्स एक्सिस कवर कर लेगा, इतना वाई एक्सिस. कहने का मतलब ये है, यहां पे आएगा एक्स एक्सिस ये इतना कर लेगा. मतलब जब फोर्स हम लोग लगाएंगे इंक्लाइन बॉडी पे तो वो एक्स डायरेक्शन को भी कवर करेगा और वाई डायरेक्शन को भी कवर करेगा. तो कहने का मतलब ये है ये जो फोर्स है, फोर्स इसके 2 कंपोनेंट होंगे. एक तो हमारे होंगे एक्स डायरेक्शन में, एक हमारे होंगे वाई डायरेक्शन में. ठीक है. अब मैं सपोज कर लूं कि जो ये फोर्स है ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा. फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा. तो देखो कि जो ये फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट होंगे. इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे. एक तो हमारे होंगे एक्स डायरेक्शन में, एक हमारे होंगे वाई डायरेक्शन में. तो देखो 2 तरीके से इसको हम बताएंगे. फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे. जैसे हम लोग एक लाइन ये खींच लिया, ठीक है. अब इसके पहले ये ड्रा कर लिया, इसके पहले लिए, इसके पहले लिए. आप ये देखो इसका नाम दे दो A B C D. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस ट्रायंगल में क्या लगाओगे, लगाओ cos थीटा लगाओ. cos थीटा कौन से ट्रायंगल वाले में? ये वाले में, ट्रायंगल ADC में. तो cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है? B/H. क्या होता है? B/H. तो देखो यहां पे बेस क्या है? AD है और H की वैल्यू कितनी है? फोर्स है. ये F, ये हमारा है cos थीटा. तो कहने का मतलब ये है F को यहां लेके चले आओ, F cos थीटा. AD की वैल्यू हमारी आ गई F cos थीटा. सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल में लगाओ, किस ट्रायंगल में? ये वाला ट्रायंगल में, तब आप देखो क्या आएगा. इस ट्रायंगल में जब आप निकाल लगाओगे यहां से हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? AB की वैल्यू आ जाएगी. किसकी आ जाएगी? AB की. अब देखो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB की वैल्यू यहां से हमारी आ जाएगी F sin थीटा. AB की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारी? F sin थीटा. कैसे निकालोगे? sin थीटा लगा तो क्या होता है? P/H. देखो ऐसा आएगा ये. sin थीटा हमारा होता है P/H. क्या होता है? P/H. अब देखो P की वैल्यू कितनी हमारी है? AB है.
ठीक है, एच की वैल्यू क्या है, एफ है, यहां आ गया साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये है यहां से वैल्यू क्या आ गई हमारी, एफ साइन थीटा, ए बी आ गया। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एडी की वैल्यू क्या है, एफ कॉस थीटा, यहां पे हमारा है एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इसको मैं रिमूव कर सकता हूं, मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूं। कहने का मतलब क्या है, एक हमारी फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, एक हमारी फोर्स वाई डायरेक्शन में। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो गया हमारा एफ कॉस थीटा, एक हमारा हो गया एफ साइन थीटा। ये फोर्स को मैं रिमूव करके एफ एक्स और एफ वाई लिख सकता हूं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करो, आप एडी की और एबी की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो दूसरा मैं तरीका बताता हूं आप लोगों को, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड, तो हम लोग इसी को इस्तेमाल करेंगे हर जगह पे। सपोज अगर कोई फोर्स एफ है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको फोर्स एफ लगा के खींचा जा रहा है और ये बेस एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, कीप इन माइंड, हमेशा जिसके साथ ये एंगल बनाएगा थीटा, ये फोर्स जिसके साथ एंगल बनाएगा थीटा, वो वाला कंपोनेंट हमारा होगा कॉस, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हमारा होगा एफ साइन थीटा। फिर से मैं बोल रहा हूं, फोर्स जिसके साथ एंगल बनाएगा थीटा वो होगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा वाला होगा एफ साइन थीटा। और कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको रट्टा मार के रखो। देखो अगर ऐसे होगा, ये फोर्स एफ है, ठीक है, सॉरी एफ है, और इसका एंगल ये वाला दिया हुआ है थीटा। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो ये फोर्स है एंगल इसके साथ बना रहा है, ये वाला परपेंडिकुलर के साथ, तो इस बार जो कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा यहां पे होगा, ये हमारा होगा एफ साइन थीटा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जो ये फोर्सेस के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में होंगे एक वाई में होंगे। कॉस हमेशा वो बनेगा जिसके साथ फोर्स हमारा एंगल बनाएगा। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट यहां पे होगा जो एंगल बनाएगा थीटा, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ। अगर यहां बनाता है तो ये कॉस थीटा होगा, इस वाले में बनाता तो ये कॉस थीटा होगा, और दूसरा वाला क्या होगा हमारा, साइन थीटा होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में होंगे एक वाई एक्सिस में होंगे। फिर सबको रिमूव कर दो, कोई काम नहीं, इसमें रिमूव कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं। एक्स में हो गया एफ कॉस थीटा, वाई में हो गया क्या हो गया हमारा, वाई में एफ साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम नहीं? अब देखो इसके ऊपर में हम छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपको रिजोल्यूशन करने आ गया, दो कंपोनेंट होंगे जिसके साथ एंगल बनाएगा कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बनाएगा वो होगा हमारा साइन थीटा। और ये रट्टा, कुछ बच्चे ये बात को रट के रखते हैं कि बेस हमेरा हमेशा कॉस थीटा होगा, नहीं, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो। ठीक है, अब मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। इस क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू दी हुई है 10, ए वेक्टर है, उसकी वैल्यू हम लोग को दी हुई है 10। हमसे पूछा है फाइंड एक्स एंड ए वाई। हमको बोला क्या है कि आप एक्स और ए वाई फाइंड आउट करो। देखो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप ये देखो, ये हम लोग को दिया हुआ है, फिगर भी हम लोगों को गिवन है, ये ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है हम लोगों को 10, और ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 30 डिग्री, ये बेस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। हमें बोला ए एक्स और ए वाई, तो देखो इस डायरेक्शन में एक्स होगा, ये वाई होगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना रहा है कॉस, इसका तो होगा ए साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस। अब वैल्यू एक वैल्यू कितनी हमारी है 10 कॉस 30, ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू रख दो। अब आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 वैल्यू हमारी होती है शायद √3/2, 2 5 10। कहने का मतलब एक ये कितना आ गया 5√3, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 5√3। अब हमें चाहिए ए साइन थीटा, इसमें वैल्यू पुट करो, ए साइन थीटा, एक वैल्यू कितनी है 10 साइन 30, 10 इंटू साइन कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना आ गया 2 5 10। ठीक है, देखो अब हमारा वाई ए वाई में कितना आ गया 5, ठीक है, कितना इजी हो गया ये। अब हमें अगर बोले कि आप एक्स की वैल्यू निकाल लिया, ए वाई की वैल्यू निकाल लिया, अब हमें बोले क्या कि इसका आप ये निकालो, समेशन कर दो, मोड निकालो, मोड का मतलब हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड निकालो। ए का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे हम तो ये दोनों को समेशन का स्क्वायर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैग्नीट्यूड बोलेगा ए का मैग्नीट्यूड निकालो, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मैं वेरीफाई कर दे रहा हूं कि एक वैल्यू कितनी आएगी, एक कितनी है 5 5 का कितना होगा 25, ये आ गया 75 प्लस 25। देखो ऐड करोगे तो कितना आएगा
100 आ गया, और 100 रूट कितना होगा 10। देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10। को वेरीफाई भी मैंने कर दिया कि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट कर दोगे तो हमारा मैग्नीट्यूड a का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो दोबारा मैग्नीट्यूड a कितना आ गया 10। हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 10 दिया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई फोर्स दिया हो एंगल के साथ, तो जिसके साथ वो एंगल बना रहा है उसको आप मानिए क्या कॉस थीटा, और जिसका नहीं बना उसका मानिएगा साइन थीटा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। हमारा कैमरा चल रहा है, हाँ चल रहा है। कैमरा को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स में जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, रीड द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, देन यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये काफी पॉपुलर है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट मोड ए, ये प्रूफ करो जो मैंने अभी यूज किया था, मोड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करो आप, ये क्या हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है ए वाई है। ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए वाई है, और दोनों के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है वो ना 90 डिग्री। अब देखो मोड ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। अब क्या करूं मैं, स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में। ठीक है, मैं वेक्टर लिखूं या मोड लिखूं, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं। जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए वाई का स्क्वायर बन जाएगा। फिर ए प्लस बी का उसका ब्रेक कीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला का 2ab cos थीटा, तो 2ax ay cos थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री है। ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर आ रहा है। अब इसका स्क्वायर आओगे, मैग्नीट्यूड आ गया यहां से ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करने के लिए इस तरीके से दे सकता है। ठीक है, क्या बोलते हम लोगों को कि प्रूफ करके इसको आप दिखाओ, तो आप इसको इजिली प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे। अब देखो दूसरे तरीके से कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पे ले लिया। ठीक है, अब यहां मैं एक एंगल ड्रा कर दूं, जैसे ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, इसको ब्रेक कर दो, वहां से वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वहां से वैल्यू आ जाएगी। देखो भैया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा क्या हो जाएगा रूट, तो साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट, यहां से वैल्यू कितनी आ गई है। जब हम लोगों को ये दिया होगा तो ये प्रूफ कर सकते हो, जब ये दिया रहेगा तो वो प्रूफ करके दिखा दोगे। देखो इसको हमने किया एलएचएस के मेथड से, इसको मैंने किया आरएचएस के मेथड से। कैसे किया, अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ तो ये कॉस थीटा, साइन थीटा, तो हमारा क्या होता है ये फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए वाई कितना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आप इसको सोल्व कर दो, क्लियर है, सोल्व कर दोगे यहां से वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन एचसी वर्मा का अच्छा क्वेश्चन है, वो लेते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये फिगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये T1 T2 ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, हमें पूछा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ T1 एंड T2 अलोंग एक्स एंड वाई। हम लोगों को एक्स और वाई में T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा आप, मैं यहाँ पे सोल्यूशन में देखो क्या करता हूं, ये लाइन ड्रा कर लेता हूं और ये हमारी ये। अब देखो इसका जब कंपोनेंट तुम ब्रेक करोगे, ध्यान समझिएगा इसको। अगर ये T1 है, इसके साथ एंगल बना रहा है, ये क्या हो जाएगा बोलो,
जब जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है, T1 cos 37। एनी प्रॉब्लम? ये T1 बेस के साथ T1 cos 37 और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसके साथ साइन T1 sin 37। पहले कंपोनेंट ब्रेक करो, बहुत ही देखो, T1 को लाया एक्स एक्सिस पे, T1 cos 37, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos होगा और जिसके साथ नहीं बनाएगा साइन होगा। अब T2 पे आओ, T2 एंगल इससे बना रहा है तो यहां T2 की वैल्यू हो जाएगी T2 cos 53 डिग्री। ठीक है, अब ये x के साथ cos बनाएगा और y के साथ क्या बनाएगा, y के साथ बनाएगा हमारा साइन। ये हो जाएगा हमारा T2 cos 37 सॉरी 53। ये 53 डिग्री एंगल दिया, ये दिया 37 डिग्री। एनी प्रॉब्लम नहीं सर, आपने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। अब हमें निकालना है T1 और T2 की वैल्यू एक्स और वाई डायरेक्शन। देखो T1 T2 एक्स डायरेक्शन में है और T1 T2 वाई में है। अब ध्यान से समझो, मैं एक बात आपको सिखा रहा हूं जो आपको अभी तक नहीं सीखा आपने क्लास 10th में ये सब चीजें नहीं पढ़ी है। देखो कि अगर हमें 37 डिग्री दिया हो एंगल, अगर हमें 37 डिग्री एंगल दिया हो, देखो मैं यहां पर लिखा हूं, दिखाई दे रहा होगा, आप इस बात को रट जाओ। अगर हमें एंगल दिया हुआ 37 डिग्री तो यहां पर लिख लो आप 37, ये बहुत कम देगा। जब एंगल हमें 37 डिग्री दिया होगा तो परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 होगा, हाइपोटेनस 5 होगा। फिर से जब एंगल 37 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनस 5 होगा। ठीक है, अब अगर हमें ट्रायंगल ये दिया हो, ये मतलब कि यहां पे एंगल दिया हो 53 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा 4, यहां 3 और यहां पर तो 5 ही रहेगा। फिर से आप इसको याद कैसे रहोगे, अगर ट्रायंगल में 37 डिग्री बन रहा है तो 3, 4, 5, छोटा एंगल छोटी वैल्यू, बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू। यहां पे 5 कभी भी नहीं आएगी क्योंकि 5 तो हाइपोटेन्यूज है ना। ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो देखो अगर 53 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 37 डिग्री रहेगा, 3 रहेगा। अगर मान लिया आपको कंफ्यूजन होता है एग्जाम के अंदर में तो याद रखना, छोटी वैल्यू छोटा एंगल छोटी वैल्यू, बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू। अब आप आसानी से निकालो, जैसे मेरे को निकालना है साइन 37, देखो कैसे निकाल रहा हूं। मैं एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर जल्दीबाजी में करूंगा। साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H। क्या होती है P/H? तो यहां पे P कितना है, 3 है, H कितना है 5, यानी साइन 37 वाली कितनी आ गई, 3/5। अब हमें क्या चाहिए, कॉस क्या चाहिए हम लोगों को, cos 37। यहां पे देख लो cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी है, cos का फॉर्मूला क्या था, B/H। ये हो गया हमारा 4/5। साइन 37 डिग्री, cos 37 डिग्री आ गया। अब आ जाओ आप किस पे, cos 53, सॉरी यहां तो साइन होगा ना, मैंने पहले साइन लिख दिया हूं। जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos और जिसके साथ नहीं बनाएगा उसके साथ साइन 53। तो साइन 53 डिग्री, तो क्या फॉर्मूला होगा, P/H 4/5। फिर मेरे को निकालना है cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री क्या होगा, B/H क्या वैल्यू आ गई, 3/5। देखो साइन 37 डिग्री, cos 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, cos 53, मैं दो ट्रायंगल की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब वैल्यू पुट कर दो। मैंने बताइए ये T1 साइन 37 डिग्री, तो T1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 5 दी हुई है, और साइन 37 की वैल्यू कितनी आई है, 3/5। 5 से 5 कितना आ गया, 3। कहने का मतलब ये y एक्सिस में T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। इसी तरीके से आप T2 साइन 53 निकालोगे, T2 की वैल्यू कितनी है, 10, और साइन 53 की वैल्यू कितनी आई है, 4/5। 5 2 10, कितनी वैल्यू आ गई, 8। T2 की वैल्यू y एक्सिस में कितनी आ गई, 8 आ गई। आप उसी तरीके से T1 cos 37 निकालो, T1 की वैल्यू कितनी है, 5, और cos 37 की वैल्यू कितनी है, 4/5। 5 7 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आओ T2 cos 32, T2 की वैल्यू कितनी है, 10, cos 53 की वैल्यू कितनी है, 3/5। 5 2 10, वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 6। कहने का मतलब ये है कि जब आप कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे, ये आपको आएगा कि 37 डिग्री जब एंगल आएगा तो परपेंडिकुलर 3 4 5, जब 53 डिग्री रहेगा 4 3 5। ठीक है, कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे आप, आसानी से आप निकाल लोगे T1 की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होगी और y में क्या होगी, निकल गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से आप पॉज करके कीजिएगा, जब नहीं होगा तो हमारे सोल्यूशन देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स, हमने 2 क्वेश्चन लिया है, दोनों में हम लोगों को कंपोनेंट ब्रेक करना है। देखो इसमें 3 फोर्स है, F1 5 है,
37 डिग्री एंगल बना रहा है बेस के साथ। फिर हमारा F2 20 है जो 53 डिग्री एंगल बना रहा है, और F3 37 डिग्री है। आपको कंपोनेंट ब्रेक करना है एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में इतनी ब्रेक कर लोगे। कैसे, मैं देखो ड्रा कर रहा हूं, ये ऐसी लाइन है। अगर आप F1 को ब्रेक कर रहे हो तो क्या आएगा, ये F1 cos 37, ये cos आ गया, यहां क्या आएगा साइन। ये मैं क्वेश्चन दिया हूं ताकि आप खुद से करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये आ जाए। F1 cos 37 बेस के साथ जाएगा तो हमेशा cos। अब इसको देखो, F2 को तो F2 भी बनेगा, बेस के साथ क्या बनेगा cos 53 डिग्री, और y के साथ F2 sin 53 डिग्री। सिमिलरली आप F3 निकालोगे तो F3 यहां पे कितना आएगा, F cos 37 डिग्री, और यहां पे आएगा साइन F3 sin 37 डिग्री। निकालोगे वैल्यू, कंपोनेंट ब्रेक करके आप वैल्यू पुट कर देना। कैसे, मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको। जब ये 37 डिग्री एंगल होगा, ट्रायंगल होगा, तो ये होगा 3 4 5, आप कर लोगे। फिर ये होगा हमारा 53 डिग्री एंगल होगा, तो हो जाएगा हमारा 4 3 5। ठीक है, आप 53 डिग्री एंगल और 37 डिग्री वाला एंगल सारा साइन कोस निकाल के इसमें पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। निकाल लोगे, आप इसको सोल्व करके हमें कम्युनिटी बॉक्स में, कम्युनिटी यूनिट में आके व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसका। ठीक है, आपको कंपोनेंट ब्रेक करने आना चाहिए इसमें। अब इसमें आ जाओ, बोला है फाइंड कंपोनेंट वेट अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। कंपोनेंट ब्रेक करना है हमें। कोई मास इंक्लाइन पर दिया हुआ एम, देखो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगती है, तो वेट कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है, याद रखिएगा, देखिए बहुत ध्यान से कर रहा हूं मैं इसको। ये एंगल कितना हमारा, बोलो, ये एंगल हमारा है 90 डिग्री। क्या एंगल हमारा 90 डिग्री। अब देखो इसको अगर मैं एक्स एक्सिस सपोज कर रहा हूं, तो ये कौन सी एक्सिस होगी, ये होगी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये 90, ये थीटा, ये एंगल हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा, यही तो होगा। अब देखो ये जब 90 माइनस थीटा है, ये एंगल कितना होगा, ये होगा थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना 90 है, थीटा होगा ये, यस और नो। अब देखो मैं अलग से समझा रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। अब जब कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये थीटा बना रहा है, थीटा के साथ हमेशा क्या आता है कॉस, यहां जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, यहां क्या जाएगा mg sin थीटा। और नॉर्मल डायरेक्शन क्या हमारा, यहां पे देख लो, यहां पे mg था, यहां पे थीटा, यहां हमारा 90 माइनस थीटा। फिर से देखो ये थीटा कैसे आया, ये थीटा दिया हुआ था, ये 90 डिग्री, ट्रायंगल 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा 90 है, तो जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, थीटा के बराबर आएगी। जो थीटा होगा उसी डायरेक्शन में हमारा कॉस होगा, जिसके साथ थीटा बनेगा वो कॉस होगा, जिसके साथ नहीं बनेगा वो साइन होगा। तुम आपको आई होप समझ में आ गया होगा कंपोनेंट कैसे ब्रेक करना है। जिसके साथ एंगल बनेगा उसको कॉस लीजिएगा, जिसके साथ नहीं बनेगा वो क्या लीजिएगा, साइन लीजिएगा। ठीक है, चलो रेजोल्यूशन को मैं यहीं पर रोकता हूं, काफी क्वेश्चन कर लिया, और मैं असाइनमेंट में बाकी क्वेश्चन देंगे इसके ऊपर का। अब हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का, थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर में बता दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ डिफिनेशन बताया था यूनिट वेक्टर से। पहली बात तो ये, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो सर इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन, ये क्या करता है, डायरेक्शन हम लोगों को देता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अगर मेरे को ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के पास क्या होता है, एक तो हमारा मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, कोई वेक्टर ए है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या चाहिए, मोड ए, मैग्नीट्यूड के लिए बोलते हैं मोड ए, और डायरेक्शन हमारा देता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब एक है, ठीक है, ये हमें देता है डायरेक्शन। क्या देता है, डायरेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए इनटू में ए। अब देखो हम लोग अगर डायरेक्शन निकालना हो, यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगी, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। क्या बोला मैंने कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है
और जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हम छोटा सा पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। हमारे पास एक्सेस कितनी होती है? हमारे पास 3 एक्सेस होती है, एक एक्स होती है, एक वाई और एक जेड। हमारे पास 3 एक्सेस होती है, एक्स, वाई और जेड। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग आई कैप। वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे बोलते हैं जेड कैप। और जो जेड एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं के कैप। एक्स वाई को आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप सबका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है हमारा? 1 होता है। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, या मैं कहूं यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर भी है। यूनिवर्सल एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है और वाई एक्सिस पे जे कैप होता है और जेड एक्सिस पे के कैप होता है। देखो इसका मतलब कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। अब हमें बोलता है ए फोर्स 10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। बोलता है क्या है? अगर कोई फोर्स 10 न्यूटन की है और वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो बोलता है रिप्रेजेंट इट इन वेक्टर फॉर्म। 10 न्यूटन की फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, अब बोलता है इसको रिप्रेजेंट करो। देखो कोई फोर्स है, कैसे रिप्रेजेंट करता है वेक्टर में? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमें बोला है 10 न्यूटन की फोर्स है और इसका डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। या बोलते 10 न्यूटन फोर्स लग रही है एक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 10 आई कैप इसके फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी मैंने एक्स में लिया। अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दे दे ए फोर्स, मतलब कि तीनों एक्सिस पे, एक्स में भी वाई में नहीं, ए फोर्स हैज ए फोर्स एंड अलोंग 10 न्यूटन। अगर कोई फोर्स है, ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, किस डायरेक्शन में? इन एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, कोई फोर्स 10 न्यूटन की है तो वो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। अब बोलते क्या? और कोई फोर्स है 5 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, एंड 4 न्यूटन इन जेड डायरेक्शन। मैं लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। क्वेश्चन है ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में है, 5 न्यूटन का है वाई डायरेक्शन में और 4 न्यूटन का है जेड डायरेक्शन में। बोलता है क्या कि इसको आप रिप्रेजेंट करो वेक्टर फॉर्म में। जो कैसे लिखेंगे हम? एफ वेक्टर हो गया, एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है? 10 को क्या बोलते हैं? आई कैप, प्लस वाई में कितना मैग्नीट्यूड? 5 और डायरेक्शन कौन बताता है? जे कैप, प्लस जेड डायरेक्शन में कितना है मैग्नीट्यूड? 4 और इसको कौन शो करता है? के कैप। तो एफ इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका मतलब क्या है? 10 मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में, 5 मैग्नीट्यूड है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, 4 मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। आप निकालोगे इसलिए। कहने का मतलब ये है अगर 2 दिया रहेगा तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस में तो आई कैप होगा, वाई एक्सिस में जे कैप होगा और जेड डायरेक्शन में के कैप होगा। आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो कि आपको अगर 3 एक्सिस पे एक्स, वाई और जेड में दिया रहेगा तो आप यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब कोई खास नहीं है। क्या है? एक्स, वाई और जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन आई कैप शो करता है, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप। अब देखो हम लोगों को निकला हो किसके फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें वेक्टर को किसके फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन तो आपको समझ में आता है मैथ में। देखो क्या मतलब है। हमारे पास कोई एक फोर्स है ए, इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कितना होगा? ए एक्स होगा और वाई एक्सिस इसका कंपोनेंट कितना? वाई होगा, ए वाई होगा। अगर कोई एक फोर्स ए है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, आगे बढ़ रही है,
तो ये एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म में तो पहले ये देख लो कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फोर्स को। देखो फोर्स हमारा है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। ये हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कार्टेशियन फॉर्म में। एफ एक्स क्या बताएगा मैग्नीट्यूड, आई कैप डायरेक्शन, फोर्स बाय डायरेक्शन में जे मैग्नीट्यूड, ये एफ जेड एफ वाई एफ एक्स हम लोग क्या बताएगा मैग्नीट्यूड, आई कैप जे कैप, ओके क्या बताएगा हम लोग डायरेक्शन। अब देखो मैं इसको शो करने की कोशिश कर रहा हूं इस तरीके से, देखो प्रूफ करने की कोशिश। देखो क्या हम वेक्टर ए को ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई। ये भी क्या यहाँ पे ये भी वेक्टर है, एरो दिखा दिया, एरो का मतलब वेक्टर है। अब इसको हम लोग डायरेक्शन के फॉर्म में लिखें, वेक्टर हटा दें ऐसे लिखें ए एक्स आई कैप। तो इसको लिखने का तरीका ये है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये ए वाई जे कैप। देखो ए एक्स और ए वाई से मैंने एरो हटा दिया, ठीक है। अब हमें बोले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या बोले मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। अब जब मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो हमारा जनरल तरीका क्या होगा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, तीनों में इस फॉर्म में होगा। जो कैसे लिखता हूं मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। ये जनरल तरीका हो गया, एक्स एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। अब अगर मैग्नीट्यूड निकालना मेरे को तीनों इसका, तो कुछ भी नहीं करना, सबका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, क्लियर है। यहां से हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर किसको मैंने बताया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, और ये क्या शो करता है हम लोगों को डायरेक्शन शो करता है। आप निकाल लोगे, चलो इसके ऊपर में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमें बोला है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, देखो हमारा होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू में ए कैप। अब हमें निकालना है ए कैप, तो क्या हो जाएगा ये ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। अब देखो वेक्टर ए की वैल्यू हम लोग कितनी दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन एक्स वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, रूट निकालो तो कितना आएगा 3i कैप अपॉन में 9 16 25, तो 5 आ जाएगा, ये आ गया। और ये आ जाएगा 4/5j कैप, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना चाहिए आपको, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब देखो छोटी सी टॉपिक हम देख लेते हैं इसके अंदर में कि जब हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर हो, 3 वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर लोगे ना। देखो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूं, आप मेरे को बताओगे आई प्लस ये कैप, इसका बताना मेरे को क्या यूनिट वेक्टर क्या होगा। फिर बी में लिख लो आई माइनस जे कैप, इसका बताना मेरे को। सी का बताना आप मेरे को, होमवर्क क्वेश्चन है ये, आई कैप जे कैप प्लस के कैप। ये 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया होमवर्क के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, हाउ वी विल ऐड 3 वेक्टर। 3 वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, हाउ, कहां पे पहले डालो, हाउ वी विल ऐड 3 वेक्टर्स। तो देखो अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो, जैसे ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो, पहले आप हेडिंग डाल लो हाउ टू ऐड 3 वेक्टर्स। देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर इस तरीके से हो 4k कैप, बी में लिख लो, बी में आप लिख लो कुछ यूं ही 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और मैं सी में ले लू, क्या सी में कुछ भी वैल्यू अपने मर्जी से ले लो, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस k कैप। अगर ऐसा 3 वेक्टर है कार्टेशियन फॉर्म में,
तो आप x को x से, y को y से डायरेक्टली ऐड कर दो डायरेक्टली। 2 + 3 5 2 कितना हो गया 7 i कैप। 3 + 2 -4 कितना हो गया +j कैप। 4 में 2 कितना हो जाएगा +2 k कैप। जब कार्टेशियन फॉर्म में दो तो आप x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ ऐड कर दो और सबट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? जब कार्टेशियन फॉर्म में दो कुछ करना नहीं होता है, आपको डायरेक्टली क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब देखो कि आपको दे दे इसके फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में ना देखे कुछ दूसरे फॉर्म में, तो कैसे सोल्व करोगे आप? अरे भैया कैमरा कैसे हो जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है, 3 वेक्टर दिया है। एक a दिया है 10, b दिया हम लोगों को 2√2 और c दिया हम लोगों को 10। हम लोगों को बोला है इसको आप ऐड करो। तब क्या करो, आपको सबसे पहले आप ax को, इसको ब्रेक करो। क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा a cos 37, और ये y में आ जाएगा a sin 37। b का देखो ये क्या आ जाएगा b cos 45, यहां आ जाएगा b sin 45। c का देखो ये क्या जाएगा c cos 53, यहां जाएगा c sin 53। ठीक है, आप ये लगा लेना फिर 37 डिग्री, या ये वैल्यू 3 4 5, और अगर 53 है तो 4 3 5। यहां से आप साइन कॉस की वैल्यू निकाल लेना। अब जो a की वैल्यू x एक्सिस में है यहां रखना, a की वैल्यू y एक्सिस में यहां रखना। ax ay bx by cx cy निकाल देना। ax ay bx by cx cy सब वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। फिर क्या कीजिएगा आप, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो ऐड कर देना। ax प्लस by ax प्लस bx प्लस cx। फिर एक हमारा रिजल्टेंट आएगा y डायरेक्शन में, ry इक्वल टू आएगा ay प्लस by प्लस cy। जब देखो यहां से आ जाएगा a सारी वैल्यू उठा के यहां रख देना, ax bx cx ay by cy। फिर जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा वो आएगा हमारा rx प्लस ry को। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऐड कर लेंगे। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हमें रिप्रेजेंट करना होगा वेक्टर फॉर्म में, ऐसे कर दीजिएगा rx i कैप प्लस ry j कैप। ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इससे मेरे को पूछेगा एंगल निकालो, तो कुछ नहीं करना, एंगल से निकालना। tan y सॉरी जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा बोलते हैं इसका। tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ry अपॉन में rx। ठीक है, मैंने सब कुछ सिखा दिया, आप सिर्फ वैल्यू कट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो एंगल कैसे आ रहा है, मैं यहां पर दिख रहा है, यहां पर देखो इधर आ जाएगा हमारा ry, इधर आएगा हमारा rx आ जाएगा। अब ये जो एंगल बनेगा बेस ये बनेगा अल्फा। इसको निकालने के लिए मैंने यहां फॉर्मूला दिया है, tan अल्फा इक्वल टू ry अपॉन rx। ठीक है, आई होप आप लोगों को 3 वेक्टर को ऐड करने आ गया हो, कंपोनेंट ब्रेक करने आना चाहिए, x में y में, फिर ax ay bx by cx cy रखना यहाँ पे, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख देना, rx ry आ जाएगा, फिर यहां रख देना। आप इसको प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। फिजिक्स में जितना क्वेश्चन खुद से करोगे उतना फायदा तुम्हारे लिए, इट विल मेक यू वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द जब सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारा लेक्चर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है स्पीड को स्लो और फास्ट करने का, आप वहां पे जाके देख सकते हो। मेन मोटिव क्या होता है, कॉन्सेप्ट को सिखाना। मैंने आज के लेक्चर में सीखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, फिर सीखा यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, फिर हमने सीखा हाउ टू ऐड 3 वेक्टर। 3 वेक्टर को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, कंपोनेंट ब्रेक करो एक्स वाई में, फिर इस तरीके से लिखो, फिर rx ry निकालो, फिर मेरे को रिजल्टेंट निकालना है तो rx प्लस ry को ऐड कर दो। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो x वाले में i कैप, y वाले में j कैप। एंगल निकालना है tan अल्फा इक्वल टू ry अपॉन rx। ठीक है, चलो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्द।